ये जो सफ़ेद आपको दिख रहा है पीछे साइड का, उससे फोड़ा निकलेगा और इससे फोड़ा दबेगा। बहुत ही दिव्य पौधा तैयार कर रहे हैं जिसे भोजपत्र कहते हैं। नमस्कार आप सभी का, जैसा कि आज रविवार का दिन है और हम एक बार फिर से अमरकंटक की नर्सरी में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं, तो आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम राजमणि मिश्रा है, मैं रोपड़ी प्रभारी अमरकंटक। जी, और आपका? मैं ज्ञानदास बघेल, नर्सरी के चौकीदार। आपके पास फिर से नए पौधे लेकर आए हैं और हमारे साथ मिश्रा जी हैं प्रभारी साहब, और उनके माध्यम से भी कुछ औषधियों के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ में तो है ही, आप इनको प्रत्येक बार देखते ही हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विधारा जी, और इसको गांव देहात में सामुद्र शोक भी कहते हैं। और इसका उपयोग ये है कि अगर फोड़ा फुंसी हो जाए तो अगर इसको पट्टे रख दिया जाए तो फोड़ा फुंसी से बैठ जाती है। अगर इसको चिट्टे घी लगा करके लगा दें तो इसका फोड़ा फुंसी जो है तो उभर आता है। और अगर किसी को कमजोरी है तो इसके पत्ते का काढ़ा बनाकर पीने से कमजोरी दूर होती है। ये एक पत्ता थोड़ी क्या है, लोगों को समझ नहीं आ पाती है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आलू, जैसे मान लीजिए किसी के फोड़ा फुंसी है, अगर इसको इस तरह से रख दिया जाए, घी में लगा करके और हल्का गर्म करके और इसको इस तरह से चिपका करके बांध दिया जाए तो फोड़ा फुंसी जो है तो उभर आएगा। अच्छा। अगर इसको इस तरह के अंदर लेप करके घी में और हल्का आंच दिखा करके और इस तरह से अगर आप बांध देंगे तो फोड़ा फुंसी जो होगा तो बैठ जाएगा। अच्छा। और इसके पत्ते का काढ़ा, जैसे अधिक नहीं, एक पत्ता सवेरे बासी मुहे इसको काढ़ा बना करके और ये पीने से जो है जो लोगों की कमजोरी है वो दूर होती है। देखिए, आप हमेशा पूछते हैं ये जो पत्ता है ऐसा रखने से फोड़ा बैठ जाता है। हाँ, इस तरह से सीधा जैसे ऊपर में है, और ये जिस तरफ रोम है इधर से करने से फोड़ा उभर आता है। यानी अगर आपको उभारना है, ऊपर लाना है और फिर इलाज करवाना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सफ़ेद आपको दिख रहा है पीछे साइड का, उससे फोड़ा निकलेगा और इससे फोड़ा दबेगा। घी के द्वारा ही सेकाई कंडे में रख करके उपले में और फिर सेकाई करनी। और इसके अलावा इसको काढ़ा बना करके भी पी सकते। तो वो किस रोग में काम आएगा? तो उसमें कमजोरी दूर होगी, जैसे आदमियों को कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी, तो उससे दूर होती है। अब आपको बता दें कि इसमें रेशा होता है, बारीक बारीक इसमें रोम होते हैं। और प्राचीन पद्धति में जैसे अपना एक मसजोड़ होता है, मसजोड़ के साथ में ये भी एक मसजोड़ की ही प्रजाति में आता है। ये रेशा को कंबल, जो उसका भेड़ का जो कंबल होता है उसमें से, हाँ, इससे ये बाल निकाल करके अगर कहीं फट गया हो, चिढ़ गया हो तो इधर से मांस जुड़ जाता है। है ना। इसके लिए लोग पागल रहते हैं और ढूंढते हैं। पौधे आपको यहाँ मिल जाएंगे, जितने चाहिए मिल जाएंगे, पौधे बहुत हैं। और बाकायदा जो ऑर्डर रहेंगे तो तैयार भी करके भेजे जा सकते हैं। और इसको लगाइए, बहुत सुंदर दिखता है, गर्मी में भी छांव रहती है और पौधों को लगाना चाहिए। दिव्य ही पौधा है जिसे आप अनेक लोग खोजते रहते हैं, वो आपको यहाँ पर्याप्त मिल जाएगा। चलिए और आगे जानते हैं इसके बाद। गिलोय को आप किस किस में देते हैं? गिलोय को सर जैसे किसी को बुखार वगैरह आता है तो इसका काढ़ा पीते हैं। अच्छा। और इसमें इसकी कमजोरी भी इसको दूर करता है सर। यही इसका काम इसका भी है, गिलोय का। गिलोय जी, जैसे गिलोय तो है ही, गिलोय का कमजोरी के साथ साथ में जैसे मान लीजिए कि आपका बुखार किसी भी प्रकार का हो, ये ख़त्म हो जाता है। बाशर्ते नीम का हो, इसे ले जा करके आप नीम में आप चढ़ा दीजिए। ये नहीं कि जहाँ नीम नहीं है तो वहाँ उस पौधे का काम नहीं, उसके गुण उस जिस पेड़ में आप चढ़ाओगे उसकी गुणवत्ता इसमें आ जाती है। तो अगर ठंडा पेड़ है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म। क्योंकि नीम का इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते रहता है, तो इसलिए उसका नीम का विशेष महत्व देते हैं, है ना। तो इसको घर में भी लगाना चाहिए, बेला होता है, सुंदर भी दिखता है और घर में लगाने से अच्छा भी रहेगा। आगे और चलते हैं। ये सब गिलोय है। चीज़ है क्या लगा है? ये सुपारी का पेड़ है। सुपारी का है। जी सर। तो इसको घर में लगाने के काम के। पूजा वाली है कि नहीं, वो खाने वाली खाने वाली सुपारी?
तो अभी इसको न्यू तैयार किया जा रहा है, बीजे से तैयार किया जा रहा है। इसको भी यानी पर्याप्त आप लोगों को मिल सकता है। सुपारी का भी पौधा है, आप ले जा सकते हैं। और आगे चलते हैं, हम गज प्रसारण दिखाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इसको अति गोपनीय में लोग रखते हैं। पर ये नर्सरी में अपने अमरकंटक में आपको वो भी प्राप्त हो सकती है। तो जैसे गज प्रसारण है, इसका किस किस रोगों में उपयोग आता है? इसका जैसे बहुत और के रोग में आता है। इसका उपाय क्या है? जो महाकाल तेल में अमरकंटक में प्रत्येक व्यक्ति ने दर्दनाशक तेल में जैसा कि बताए हैं, वो एक नई पद्धति है और उससे भी आप अपने घर में करके प्रयास कर सकते हो। हाँ, उसमें दर्द के लिए थोड़ा सा जितनी अच्छी दवाई और आप करेंगे, तो जैसे आप वज्रगांठ वगैरह मिला देते हैं तो वो हड्डी के लिए और ब्रह्मास्त्र बन जाता है। वाई विड़ंग मिला देते हैं तो गर्म हो जाती है और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन आप जो विधि बताए हैं उसके माध्यम से भी आप अपने बात रोगों को घर बैठे दूर कर सकते हो। इनको तो दोनों के गज प्रसारण वगैरह दोनों पौधे मिल जाएंगे कि अभी एक ही है? नहीं, हमारे पास गज प्रसारण, गंध प्रसारण और आपके हाठिल और जो वज्रगांठ, ये सब उपलब्ध है। तो चलिए, आपको हम आज ये तीनों की विधि आपको दिखाते, नहीं तो आपके सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको तीनों पौधे के बारे में दिखाते हैं और इस पौधे को आप गज प्रसारण पर पहचान लीजिए। अगर आपके आसपास है, नहीं तो हमारी नर्सरी से आप आकर के ले जा सकते हो, या पार्सल बुलाओगे तो आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि इसका 2 किलो का खाली पैकेट ही है ना। तो कुछ पौधा तो ठीक है, किलो के हिसाब से आपको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस ही एक सहारा है जी। यही सब हम आए हैं वज्रगांठ दिखाने। तो वज्रगांठ का बरसात की वजह से पौधा थोड़ा गल जाता है, बरसात के बाद पौधा इसका निकलता है, तो उसका जो कंद है आपको दिखा चुके हैं। वज्रगांठ भी उसका दूसरी जो दवाई है, वज्रगांठ भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और इसके यहाँ काफ़ी पौधे हैं, और पौधे के साथ साथ में अब तीसरी आपको दवाई दिखा देते हैं, उससे आगे की विधि जो बात रोगों पर और हड्डी जोड़ने पर काम आती है। लेकिन इसमें एक हड्डी जोड़ने पर एक कमी आती है कि अगर हड्डी कहीं टूट गई, डायरेक्ट इससे कोई जोड़ता है तो उसमें गांठ बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, उसमें गांठें बन जाती है। इसलिए ऐसा करें कि इसको पहले हड़जोड़ वगैरह खाएं, फिर इसको खाएं, तो हड्डी को वज्र जैसा बना देती है। अगर इससे जोड़ते हैं डायरेक्ट तो गांठ निकल जाती है ना, बाद में आपको उससे भी थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब आगे, और आपको उसकी कीचड़ बहुत है, बहुत नर्सरी है, तो नर्सरी के साथ साथ आनंद भी काफ़ी है। जय हो जय हो। नागर मूर्खा भी वाह। तो ये आ गए हैं गंध प्रसारण के पास, तो थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। ये इसमें बात रोग के लिए इसमें जो हाठील, गंध प्रसारण, गज प्रसारण और आपके हाठील और वज्रगांठ, ये इनका सबका मिश्रण करके और इसको अच्छा चुरा कर काढ़ा बना करके तेल में मिला करके काढ़ा बना करके और फिर लेप करते हैं। अच्छा मालिश दवा करते हैं, ये महाकाली तेल के नाम से है। तो उससे जो है तो राहत आराम मिलता है। नहीं ठीक है, तो आप पौधे दिखा दो, थोड़ा सा पौधे दिखा दो। ये वाले हैं गंध प्रसारण। अच्छा, नाम नेम प्लेट नहीं है। और अपने यहाँ पर और हाठील कहाँ पे है? हाठील तो उधर ही होगा ना, उसी साइड में है। और यहाँ नहीं है, यहाँ पर लगवा थे जो नहीं है ना, यहाँ देख इसमें लगाए थे, सूख गया। और वो जो वहाँ पर था वहाँ का दे नहीं दिए थे, छांट दे दिए। लेमन ग्रास भी है अपने यहाँ। जी जी, लेमन ग्रास की इसके अंदर है। ग्रास दिखाते हैं आपके लिए और अच्छा रहेगा। आ जाओ। जिंदगी का नाम ही परेशानी है। चप्पल फंस गई। सब बात यह कितना कीचड़ है।
आप उसका पूरा बना लो। ये पूरा खींच लो, क्या करना। ये लेमन ग्रास किन किन रोगों पर आप चलाते हैं, जिससे कि आपको जानकारी है? ये लेमन ग्रास का जो है चाय बनाते हैं, चाय जैसे उसमें काली चाय बनाते हैं, इसमें लेमन ग्रास का उपयोग करने से हर्बल चाय बनती है और जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसके अलावा और किसी इसके अलावा इसका तेल भी निकालते हैं सर। अच्छा, और तेल किस उपयोग में करते हैं वो हमको नहीं पता, देखिए उसके लिए आप बता पाएंगे सर। देखिए, लेमन ग्रास हार्ट के लिए, दमा श्वास के लिए, शुगर में भी इसका इस्तेमाल होता है और कई सारे रोगों पे अन्यत्र इसकी चाय पत्ती की तरह छांव में सुखा लेते हैं इनकी पत्तियों को और एक पैकेट में भर करके और फिर उसको वजन के साथ आप रख लीजिए और सुबह शाम आप दोनों टाइम चाय पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा। और जिनको थोड़ी बहुत हरारत थकावट लग रही है उनके अंदर एक एनर्जी स्फूर्ति भर जाती है, साथ ही साथ मुंह से दुर्गंध आने वाली चीज़ उससे भी वो ख़त्म हो जाती है। ये लेमन ग्रास बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा पत्ती तोड़ोगे क्या? जी थोड़ा। ये लंबी पत्तियां होती हैं, आप देख सकते हो, इससे भी लंबी है, हाथ तोड़े हैं तो ये काफ़ी लंबी लंबी होती है और घरों में आप इसे लगा सकते हो और इसमें खुशबू भी आती है। हाँ, बहुत अच्छी लेमन की तरह आती है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे गौती घास बोला जाता है। तो एक नाम याद रखिएगा, गौती घास के नाम से भी इसको जानते हैं, लेकिन वो गौती घास जो है छोटी प्रजाति है और उसमें भी खुशबू सेम होती है, लेकिन वो छोटी प्रजाति, ये बड़ी प्रजाति ने मेन लेमन ग्रास यानी जो दवाओं में उपयोग में ली जाती है। गौती जिसे बोला जाता है वो इसी का छोटा रूप है, उसमें भी सेम ऐसे ही चाय बनती है पर उसमें आप दूध डाल सकते हो और इसमें दूध का कोई लेना देना नहीं क्योंकि फट जाएगी। और गौती घास में आप डाल सकते हो, नींबू की सुगंध उसमें भी होती है और उससे सेम पद्धति के साथ, बस उसमें खटासपन नहीं होता जिस कारण से दूध चल जाता है। दिव्य पौधे के बारे में आपको बता दें कि बहुत ही दिव्य पौधा तैयार कर रहे हैं जिसे भोजपत्र कहते हैं और अभी इसके बहुत सारे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे, मिश्रा जी से कि बताएंगे प्रभारी साहब की कैसा है। ये भोजपत्र है जो अपने आमतौर पर अपने मध्य प्रदेश के अंदर तो कहीं पाया नहीं जाता। ये उत्तरांचल में हिमालय पर्वत के आसपास पाया जाता है। ये यहाँ का रेयर पौधा है क्योंकि ये जो है धार्मिक और या तांत्रिक विद्या में इसका छाल का उपयोग किया जाता है और इसमें शुभ कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि भोजपत्र का आप सभी जानते हैं, हवन पूजन से लेकर के यंत्र वगैरह बनाए जाते हैं, तंत्र विधि में इसका उपयोग होता है और कहा जाए इसमें जैसे कर्ण के ताबीज वगैरह बनाए जाते हैं, किसी के नाम लिख के वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण सारे सिस्टम इससे लागू किए जाते हैं। ये वही पौधा है, तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसका आप दुरुपयोग ना करेंगे। अगर तैयार अच्छे से पौधा हो गया तो आप तक मिलने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि जिसके एक रेयर पौधा है यानी दुर्लभ पौधा कहा जाए, जो इसको नर्सरी में तैयार की जा रही है और अभी थोड़े से ही हैं जिसे अभी तैयारी करने में लगे हुए हैं। ठीक है, नमस्कार। चलें, अब हो गया।